नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में अनिश्चितता की स्थिति है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर ज़्यादातर गिरे हैं। उसका कारण है कि यह बड़े भी इसी तरह से थे। दूसरा, अभी फॉरेन फंड्स की निकासी विड्रॉल का सिलसिला रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है। ये फॉरेन फंड्स हैं जो पहले स्मॉल कैप और मिड कैप में से ही पैसा निकालते हैं। शेयर्स का नीचे जाना फॉरेन फंड्स की वजह से भी है। चाइना का इकोनॉमिक पैकेज ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति की पॉलिसीज भी क्लियर नहीं है। फेड रेट कट भी हुए हैं और इस बार तो अक्टूबर की रिकॉर्ड सिप के माध्यम से पैसा आया है म्यूचुअल फंड्स के पास। इन सब का असर 2-3 हफ्ते में दिखेगा कि वो वापिस आते हैं या नहीं आते फॉरेन फंड्स वाले। अभी तो हमें मार्केट कब गिरेगा कब चढ़ेगा पर ध्यान न देते हुए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने चाहिए। हमें क्या लेना है, मार्केट गिर रही है या हो रही है। अगर मार्केट अच्छी है तो चलेंगे ही शेयर, थोड़ी बहुत भी कम हो सकती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर है जो आज हम लेके आए हैं। Q2 के शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। अच्छी मजबूत ऑर्डर बुक है। 1 साल में 133% का रिटर्न दिया है। आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के शेयर पर। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के पहले बिजनेस मॉडल को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम फंडामेंटल्स सीखेंगे, उसके बाद प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड एक सूचना और संचार ICT समाधान प्रदाता है और इंटीग्रेटर के रूप में विकसित हुआ है, जो मुख्य रूप से भारत के भीतर व्यापार संचार प्रणालियों, अनुप्रयोगों और सेवाओं में एक डिफरेंशियल वर्टिकल अप्रोच के साथ है। कंपनी मध्य पूर्व अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और UK जैसे कई भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद है और 8,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। सिस्टम एकीकरण के 86% इस सेगमेंट से ही आता है रेवेन्यू। इस सेगमेंट के तहत पेशकशों में एकीकृत संचार, डेटा सेंटर, एज IT, साइबर सुरक्षा, डिजिटल समाधान और अनुबंधक और निर्बाध ग्राहक सहायता प्रबंधित सेवाएं शामिल है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सॉल्यूशन, इससे 12% रेवेन्यू आता है। अंडर दिस सेगमेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिटी नेटवर्क, मल्टीमीडिया एंड कीबोर्ड, वीडियो, माउस, KVM, स्विचिंग, कस्टमर सर्विस भी जो देती है कंपनी, परामर्श सर्विस कह लो उसको, कंसल्टेंसी, 2% ग्राहक अनुभव और बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए परामर्श देते हैं। 2% बिजनेस इससे आता है। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू है जो कंपनी की उपस्थिति 35 देशों में है। उत्तरी अमेरिका से 77%, यूरोप से 8%, भारत से 6%, एशिया प्रशांत से 5%, विदेश मंत्रालय से 3% और लैटिन अमेरिका से 1% आता है। लगभग 94% निर्यात से ही आता है। ग्राहक है जो कंपनी के 8,000 से ज़्यादा ग्राहक हैं। यह 250 से ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए सेवाएं देती है, यानी कि बहुत अच्छा इसका ग्राहक बेस है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, इंटेल, डेल, इन्फोसिस, डेलाइट, TCS, HCL, IKEA, ब्लूमबर्ग आदि शामिल है। 10 ग्राहकों से 47% और 20 ग्राहकों से 54% तक का रेवेन्यू आया है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। कुल ऑर्डर बुक
मार्च 24 तक 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कंपनी बड़े सौदों पर ध्यान केंद्रित करती है। मार्केट 9,316 करोड़ है। ROC 30.90% है और ROE 42.50% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, यानी कि कैपिटल पर रिटर्न 30.90%, लगभग 31%, और इक्विटी पर रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है, 42.50%। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ROE एवरेज 32.60 है। और एक्कल फिन सर्विस, PV फिनटेक इसकी पीयर कंपनीज हैं। और एक्कल फिन सर्विस 41 के पी पर, PV फिनटेक 440 के पी पर मिल रहे हैं। ब्लैक बॉक्स 42 के पी पर है। कंपनी ने सितंबर 24 में के तिमाही नतीजे पेश कर दिए हैं, जो बहुत अच्छे कहे जा रहे हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो सितंबर 23 में 1574 करोड़ थी और सितंबर 24 में 1497 करोड़ है। OPM 6% से 9% हो गया। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 51 करोड़ हो गया, लगभग 60% बढ़ा है ये। तो दोस्तों OPM 6% से 9% होना बहुत बड़ी बात है। EPS भी 1 रुपये 90 पैसे से 3 रुपये 4 पैसे हो गए। तो सेल तो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। OPM 6% से 9% होना बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट भी 32 करोड़ से 51 करोड़ हो गया। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24 और TTM 30/9/24 तक के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। FY 23 में 6288 करोड़ की सेल थी। FY 24 में 6282 करोड़ की और TTM 30/9/24 में 6056 करोड़ थी। ऑलमोस्ट फ्लैट है। 24 करोड़ FY 23 में नेट प्रॉफिट था। FY 24 में 138 करोड़ और 30/9/24 TTM में 170 करोड़ है, यानी कि OPM बढ़ने से ये सारे बढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल 34 करोड़ की है। रिजर्व 721 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट 32 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 14 करोड़ है। बैलेंस शीट ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 71.6% है। FII 3.38% है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इनकी एंट्री 3.38% की है। DII की 0.02% है, यानी कि DII की अभी एंट्री हुई है। गवर्नमेंट की 0.13% है। पब्लिक के पास 25.41% है। तो फ्रेंड्स, इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दाम 550 रुपये हैं आज के। 52 वीक हाई एंड लो 568 रुपये और 210 रुपये, ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही मिल रहे हैं। P 42 है, सेक्टर P 37 है। यह खरीदने का उचित समय है। कंपनी ने 386 करोड़ का फंड भी जुटाया है इस क्वार्टर में। कंपनी के डायरेक्टर संजीव वर्मा ने बताया है कि कंपनी की लगातार लागत कम करने के प्रयासों के बेहतर मार्जिन मिला है। वही हम OPM की बात कर रहे थे, तो OPM अच्छा खासा बढ़ा है इसका। क्वार्टर 2 FY 25 के रिजल्ट्स अच्छे हैं। 60% नेट प्रॉफिट में बढ़त है। एक मंथ में 16%, एक साल में 133%, 3 साल में 186%, 5 साल में 2155% की रिटर्न है। प्राइस हिस्ट्री ठीक है, इसकी रिटर्न अच्छी दी है इसने। एक वर्ष का अनुमान 744 रुपये तक का लगाया जा रहा है। यह लंबे समय के लिए रखने वाला शेयर है। हो सकता है कि इमीडिएट ग्रोथ ज़्यादा ना हो, लेकिन लॉस के भी चांस न के बराबर है। आप ऐसे सॉलिड शेयरों को, जिनकी ग्राहक अच्छे हों, ऑर्डर बुक मजबूत हो और अच्छा OPM हो, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।